एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर दी थी ना। क्वेश्चन नंबर 3, let A is equal to AB, B is equal to 2, 3 and C is equal to 3. So 3, 4 फाइंड, मालूम कीजिए A क्रॉस B यूनियन से। A क्रॉस B यूनियन C कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ 3 सेट्स गिवन है, A सेट A, B, B सेट 2, 3, C सेट इज 3, 4। डायरेक्ट फाइंड A क्रॉस B यूनियन C। डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने मालूम करना है, लेकिन याद रहे कि डायरेक्ट हम A क्रॉस B यूनियन C नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, पहले B और C का यूनियन निकालेंगे। जब B और C का यूनियन हासिल हो जाएगा तो उसका A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जो आप जानते हैं ऑर्डर पेयर की सूरत में होता है। देखें कैसे, सोल्यूशन में पहले आपने B यूनियन C निकालना। ठीक है, B यूनियन C, तो पहले सेट B आएगा 2, 3 यूनियन C, फिर C सेट आएगा 3, 4। अब सब जानते हैं कि यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं तरतीब से, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, 2 दफ़ा एक एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता। तो B यूनियन C होगा, B यूनियन C इज इक्वल टू यस, तो 2, 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 रिपीट नहीं होगा, एक पहले आ चुका है, 4 लिखेंगे। तो आपने दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख दिए, लेकिन नो एलिमेंट इज़ रिपीटेड है। 2, 3, 4 ये B यूनियन C आ गया, बट ये हमारा जवाब नहीं है। हमारा आंसर होगा A क्रॉस B यूनियन C। तो अब देखें क्या होगा ना। अब आपने लिखना है A क्रॉस B यूनियन C। आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में से लिख, तो मेरे साथ साथ रहिए। सेट A के एलिमेंट देखिए ऊपर A, B और पे क्रॉस B यूनियन C। अब B यूनियन C 2 अलग सेट नहीं बल्कि एक सेट है जो हासिल हो चुका है। 2, 3, 4 2, 3, 4। सही है। तो क्रॉस लेने का कायदा तो सबको आता है। A क्रॉस या A मल्टीप्लाई B यूनियन C इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर की सूरत में कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, यानी ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान। फर्स्ट एलिमेंट्स सेट A से लेंगे, सेकंड एलिमेंट्स सेट B यूनियन C से लेंगे सर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले याद करें, एक ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर एक ऑर्डर पेयर नहीं, A का 2 के साथ, फिर A का 3 के साथ, फिर A का 4 के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, A, 2 याद है ना, फिर कॉमा डालेंगे, फिर एक ऑर्डर पेयर 3 के साथ लेंगे, फिर एक ऑर्डर पेयर 4 के साथ। अब किसकी बारी, B की। B का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, उसके बाद 4 के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, 2 जगह ख़त्म हो जाए, नो प्रॉब्लम, B, 3 एंड B, 4। दिस इज योर आंसर। ओके, ये A क्रॉस B यूनियन C आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या। सेकंड पार्ट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस। दिस इज और सेकंड पार्ट। तो देखें यहाँ क्या करना होगा,
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ए और सी का, उसके बाद उनका फिर यूनियन लेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में देखें क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो पहले सेट ए लिखा जाएगा, उसके बाद सेट बी आएगा। पहले सेट ए सेट ए के एलिमेंट ए कॉमा बी क्रॉस, फिर बी सेट के एलिमेंट आएंगे 2, 3। याद रहे कि ये 3 बसों वाला सवाल है, पहले क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी, और आखिर में यूनियन लेना आपने इसको, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लीजिए, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यस, तो ए का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर 3 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा ए कॉमा 2, उसके बाद ए कॉमा 2, उसके बाद फिर बी की बारी है, बी कॉमा 2, और उसके बाद बी कॉमा 3। तो ये आपने ए क्रॉस बी हासिल कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ए क्रॉस सी, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ बताया गया है, हम लोग जानते हैं कि नाव लिख के आप कोई नई चीज़ मालूम करते हैं, तो नाव लिखें, कॉमा डालने हैं आप, तो उसके बाद देखिए अब आपको ए क्रॉस सी मालूम करना है, तो हमने लिखा ए क्रॉस सी। उसके बाद देखिए क्या होगा, पहले सेट ए लिखा जाएगा, तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, ए क्रॉस सी, सी के एलिमेंट 3, 4, सही है ना भाई। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी, यस, ए का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, ए कॉमा 3, फिर ए का ऑर्डर पेयर 4 के साथ। उसके बाद बी की बारी है, बी का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर बी का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, बी कॉमा 3, जगह तंग हो रही है, बी कॉमा 4, तो ये ए क्रॉस सी आ गया। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड यूनियन ऑफ बोथ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। अब इनका आपने यूनियन लेना, मिटाना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाए, नाउ क्या करना है, अब फाइनल स्टेप है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है जगह नहीं, तो आप नहीं ऐसे लिखिए, पहले ए क्रॉस बी लिखिए, अच्छा बताइए क्या ये सही है, ए कॉमा 2 और 2 कॉमा ए, क्या ये दोनों इक्वल हैं या मुख्तलिफ हैं? ये कल समझाया था ना कि ए कॉमा 2 और 2 कॉमा ए सेम ऑर्डर पेयर नहीं है, बल्कि डिफरेंट है, इसको अलग ट्रीट करना है, इसको आपने अलग ट्रीट करना है। अब यूनियन, चूँकि बोर्ड में जगह हमारे पास कम है, तंग है, लिहाजा हम करेंगे ये कि ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर आपके सामने मौजूद है, हर ऑर्डर पेयर को आप एक एलिमेंट का तस्वुर कर लें कि ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट। इस तरह ए क्रॉस सी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। अब उसके बाद इन तमाम एलिमेंट्स को एक लाइन में लिख दीजिए, लेकिन कोई ऑर्डर पेयर या एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी आपने एक दफ़ा लिख दिया तो उसको दूसरी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें क्या होगा, ये सारे एलिमेंट लिख दिए, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट यहाँ से लिख, क्या है देखिए, ए कॉमा 2 डायरेक्ट लिखना है, याद रखें, ए कॉमा 3, फिर बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, ये आ गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब ए क्रॉस सी के भी एलिमेंट लिखने, लेकिन याद है कि इस तरह लिखने की कोई रिपीट नहीं हो। क्या ए कॉमा 3 लिखेंगे, बोलिए, ये वाला एलिमेंट लिखेंगे? नहीं, ये पहले से लिखा जा चुका है। क्या ए कॉमा 4 लिखेंगे? यस, ए कॉमा 4 पहले नहीं आया। क्या बी कॉमा 3 लिखेंगे? पहले आ चुका है, लिहाजा ये भी लिखेंगे। क्या बी कॉमा 4 लिखेंगे? यस, इसको लिखना होगा। तब 2 एलिमेंट आपने और लिखने क्रॉस से, वो है ए कॉमा 4
और उसके बाद बी कॉमा 4। डेट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। याद रहे कि हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, यानी पहले यूनियन लिखते थे उसके बाद लेते थे यूनियन, तो हमने डायरेक्ट ही उसको लिख दिया। तो इस राइटने में कोई हर्ज नहीं है। कोई बात नहीं। नंबर 2 हो गया, नंबर 3। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। तीसरा पार्ट है, ये मालूम कीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ चेक आउट द क्वेश्चन, लाजमी चेक किया करें ताकि लिखने में या कोई गलती ना हो जाए। जी, तो बताइए इसमें पहले क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे, वी गेट अ सिंगल सेट, फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना सोल्यूशन। तो लिखें बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी सेट आएगा, जाहिर सी बात है 2, 3। इंटरसेक्शन सी आएगा, सी सेट इज 3, 4। तो इंटरसेक्शन में सब जानते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख देते हैं, दोनों में जो कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट यू कैन सी 3 है, जस्ट 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स, सो 3 विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। तो बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ओनली 3। 3 इज द intersection of both sides. Okay, common element. Now second step, so you must write a word now. It means you are going to find a new thing. अब आप नई चीज़ मालूम करेंगे, वो क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो you have to write here A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। उसके बाद देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू पहले सेट A आएगा, सेट A के एलिमेंट्स है A कॉमा B, उसके बाद क्रॉस, then B intersection C. B intersection C has already found. What is it? 3. Now what to do in the next step? A cross B intersection C is equal to, तो आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो A का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, और उसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और उसके बाद फिर B का ऑर्डर पेयर जस्ट 3 के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, A का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगा, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, यही स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर बी का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगा। डेट इज योर आंसर। जब किसी स्टेप में जवाब आ जाए तो लाजमी ANS लिख दिया करें ताकि आपको याद रहे कि आंसर आ गया है। तो ये थर्ड पार्ट। फोर्थ, देखिए व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये मालूम करेंगे कैलकुलेशन क्वेश्चन में। Can anybody tell me how to solve this question? You have to find first what? A cross B, then you have to find A cross C. क्या आप A क्रॉस B और A क्रॉस C पहले मालूम कर चुके हैं? क्वेश्चन तो वही है ना। देखिए A क्रॉस B भी आप निकाल चुके हैं, नो नीड टू फाइंड इट अगेन, और A क्रॉस C भी आप मालूम कर चुके हैं। लिहाजा यू हैव टू जस्ट फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड्स। किस तरह से होगा देखिए, सोल्यूशन में डायरेक्ट अब सॉल्व होगा। A क्रॉस B लिखेंगे, आप बताइएगा, इंटरसेक्शन A क्रॉस C। उसके बाद देखिए क्या होगा, A क्रॉस B सेट क्या था देखिए, एक, हाँ इस तरह बताएं A, 2, उसके बाद
A,3 फिर B,2 फिर B,3 ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, या आपने इंटरसेक्शन लिखा, इंटरसेक्शन के बाद फिर A क्रॉस C बताइए क्या, बोलिए जी। A,3 देन A,4 देन अब कोई और भी इसको वेरीफाई करे कि यही था A क्रॉस B और A क्रॉस C, देख लिया आपने, सही है भाई, यही थे सर जो आप पहले मालूम कर चुके हैं। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है जस्ट, फिर आपने इम्प्लाइज डेट का साइन डाला, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस, ये आपको मालूम है। तो पहले सेट A क्रॉस B लिख लिया भाई, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, फिर A क्रॉस C सेट लिया। अब इंटरसेक्शन में बताएं कॉमन ऑर्डर्ड पेयर, कॉमन एलिमेंट कौन सा है जो दोनों में मौजूद है, और से देखें। A,2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है। A,3 ये कॉमन है, और B,2 यहाँ पे B,2 नहीं, और क्या कॉमन है B, यानी इसका मतलब A,3 कॉमन है और B, बस ये कॉमन एलिमेंट है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। तो ये होगा क्या A,3 उसके बाद B, डेट इज योर फुल एंड फाइनल, बस ये काम है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर होमवर्क। बुक आपके पास यकीनन होनी चाहिए, होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इस होमवर्क, इसे घर से करके लाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पे, 1 2 3 4 लेट सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी 2 4 5 6, सेट सी 2 3 6 8, टू 3 6 8। फाइंड, मालूम कीजिए। फर्स्ट पार्ट इज A क्रॉस B माइनस, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। Please write this question on your copies. यस, क्या करना चाहिए बोलिए, पहले क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3 सेट्स तो गिवन है, A सेट 1 2 3 4, B सेट 2 4 5 6, C सेट इज 2 3 6 8, और ये है फाइंड A क्रॉस माइनस। बोलिए। अच्छा हाँ, 5 का क्या बोलिए, 2 4 5 6 2 3 6 8, A माइनस B क्रॉस B माइनस, A क्रॉस B है ये सब, A माइनस B। देखिए यहाँ पर माइनस B लिखना भूल गया, इसको सही कर लें, A माइनस B, ठीक है भाई, प्लीज़ करेक्ट।
दिस क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी क्रॉस, यही है ना, देखिए आपको बी माइनस। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी, सेट ए में से बी को माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। उसके बाद बी और सी का डिफरेंस लेंगे, बी में से सी को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इन लास्ट लिया जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, बोलिए, ए माइनस बी। सोल्यूशन में लिखिए, जगह आता है। आप वाइज जब कल आएंगे तो सबसे पहला काम, मैडम की परमिशन से इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। मैंने उनसे परमिशन ले ली, यहाँ से अलमारी हटा के कपबोर्ड वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। वाइज कल पहला काम ये कर लीजिएगा। तो देखिए सोल्यूशन में ए माइनस बी, पहले सेट ए आएगा, सेट ए 1, 2, 3 माइनस, उसके बाद सेट बी लिखेंगे, सेट बी 2, 4, 5, 6। ऐसे ही ना भाई, क्या होगा जब दो सेट्स को माइनस करते हैं? तो कायदा आप सब जानते हैं, नहीं तो फिर एक दफ़ा फिर सुन लें क्या कायदा है। जब पहले सेट में से दूसरे सेट को माइनस करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू हैव टू कट द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट फ्रॉम द फर्स्ट सेट। यानी आपने पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काटने होते हैं। बताइए, पहले सेट में दूसरे सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 कट जाएगा और 4, बस। यानी पहले सेट में दूसरे सेट के एलिमेंट चेक करो, कटने के बाद जो पहले सेट में बचेंगे वो आपका आंसर होगा, और जो दूसरे सेट में बचेंगे उससे हमें कोई गर्ज नहीं होगी। देखिए किस तरह से होगा, ए माइनस बी, जेड के लिए। तो पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दे, 2 और 4 कट गए, क्या बचा? 1, 3। जो पहले सेट में बचेगा उसे लिखना है, जो दूसरे सेट में रह गया उसे नहीं लिखना है। जेड के लिए तो ये ए माइनस, बट दिस इज नॉट योर आंसर। ये तो रास्ते की एक मंजिल है, अभी एक मंजिल और अबूर करनी है, बी माइनस से, फिर फाइनल मंजिल होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। नो, बी माइनस बी सेट की जगह 2, 4, 5, 6 माइनस सी सेट इज 2, 3, 6 जी। देखिए पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट काट दें, 2 कट जाएगा और 6 कट जाएगा, बस बाकी 4 और 5 बचे। तो 4, 5। अब फाइनल स्टेप में आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। नाउ ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस, ये आपको सॉल्व करना है। ये फाइनल स्टेप। देखिए हम पहले ए माइनस बी लिखेंगे। ए माइनस बी कौन है? 1, 3। फिर क्रॉस बी माइनस सी लिखेंगे, बी माइनस सी लिए 4, 5। ठीक है भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी अपनी जगह था, इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या करना है इसमें? 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ। याद है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, बट का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 4 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज एक इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शंस।